सबसे पहले आप तक न्यूज़ का और निकोबारी टाइम्स जो मीडिया पर्सन्स को तेलुगुदेशम पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। और आज भारतीय जनता पार्टी का जातीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अंडमान निकोबार जो प्रस्थान हुआ था उसका साथ साथ जो पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया था उसमें भारतीय जनता पार्टी का जीत का लिए तेलुगुदेशम पार्टी एनडीए का साथ हमारा नेशनल अध्यक्ष जो नारा चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ में गठबंधन में शामिल हुआ। उसका साथ साथ अंडमान निकोबार में भी जो एनडीए का साथ तेलुगुदेशम पार्टी कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग वादा किया था, वो वादा को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ में हम लोग जो अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह जो आज जातीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कुछ आश्वासन दिया था अंडमान डेवलपमेंट के लिए, आने वाला समय में जो 5 साल में जो कार्य रुका था उनको आगे लेके जाने में नेशनल हाईवे होने दो, उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होने दो, जो हर एक चीज़ को आगे 5 साल के अंदर में हम लोग को निपटा के जो भारत को इतिहास में अंडमान निकोबार को एक जो अहम भूमिका निभाएगा करके आश्वासन दिया। उसका ऊपर में हम लोग भी ध्यान देंगे, आगे उनको सब कैसे काम कराना, जनता का साथ साथ तेलुगुदेशम पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ जो वादा किया वादा को निभाने में तेलुगुदेशम पार्टी हम लोग कायम रखेंगे करके हम लोग एक विश्वास था। वो विश्वास का नाते हम लोग आज उनका साथ चलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी जो आने वाला यहाँ 19 तारीख को होने वाला जो एमपी इलेक्शन को जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विष्णुपद राय को जीत दिलाने में तेलुगुदेशम पार्टी हमेशा जितना जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम लोग को जनता के साथ में मिलकर काम करने के लिए हमारा स्टेट कमेटी का जितना कार्यकर्ता है तो सेल्वी मैडम, हमारा जातीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माधव नायडू जी भी अंडमान आया। आज उसी का उपलब्ध में अंडमान निकोबार का इंचार्ज भी है साथ साथ। उसी तरह हमारा वाइस प्रेसिडेंट CH बाब जी, सेक्रेटरी कांताराव, तो सत्या श्रीनिवास, उसी तरह हर एक कार्यकर्ता जी जान जो काम करने के लिए तेलुगुदेशम पार्टी की ओर से निर्भर है, वो कायम करके हम लोग को आगे बढ़ा के जो भारतीय जनता पार्टी का जीत तक लेके जाके उनको हम लोग को जो अंडमान का इतिहास में एक अहम भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि 99 से लेके आज तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ एनडीए का साथ में गठबंधन में था। 19 में जो कुछ कारणवश हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी को विजय दिला के 5 साल चलाया उन्होंने। जो इलेक्शन का बाद तेलुगुदेशम पार्टी का साथ में उनका नाता सही नहीं था, क्योंकि अंडमान का जो अनएम्प्लॉयड को लेके जो डेवलपमेंट का साथ साथ किसी से कोई कारणवश जो पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाता, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में उनका तालमेल अच्छा नहीं था। कोई भी चीज़ पूछने से जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, हम कांग्रेस का एमपी हम कुछ नहीं कर पाता करके कुछ आम जनता का साथ में भी बोला था और मीडिया में भी आया, हम लोग भी सुना है। इसी कारण आज सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहेगा उनका एमपी होने से हम लोग को अंडमान का इतिहास जो डेवलपमेंट अच्छा होएगा, साथ साथ हम लोग को जिला परिषद होने दो, म्यूनसिपल होने दो, और जो जितना वेकेंट पोस्ट है तो 1/3 गया था, 1/3 को रेगुलराइज करने में, और जितना बाकी जो डेली रेटेड है उनको जो रेगुलराइज करने के लिए जितना तक भारतीय जनता पार्टी का लड़के भी हम लोग को काम करेगा करके सोचा है, उसका सही तरीक़े से लेके जाने से उनका साथ साथ हम लोग को भी अच्छा नाम आएगा। इसी का कारणवश हम लोग को जो जनता का सोच विचार को लेके तेलुगुदेशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ में गठबंधन जारी रखा है। आप बोलेंगे ना इंग्लिश में। आप
न्यूज़ ऑफ द News of the Nicobar Times, Nicobar News is just on behalf of Telugu Desam Party congratulating to come over here and taking our opinion in the eve of 2024 parliamentary elections for Andaman lone Lok Sabha seat. So you know that since ever our Telugu Desam Party was born against Congress. So since beginning from N.T. Ramarao, who founded the party, since beginning that he opposed the Congress party and he dethroned the two regimes, Indira Gandhi regime, Rajiv Gandhi regime. Prior to that, Indira Gandhi regime also. After that, he continually fight with the Congress and he brought the UP government, United Front government also. He headed the chairman of the United Front. Later on, so after his demise, some problems happened, political turbulences happened in our AP state. So later on, that Mahanubhavudu, that and Swargi N.T. Ramarao, he was passed away. After that, our party was led by Nara Chandrababu Naidu. So from the beginning also, we are with BJP. Now actually, Nara Chandrababu Naidu was the first convener for NDA, first convener. So with the guidance and advice of Nara Chandrababu Naidu regime at that time, even Atal Bihari Vajpayee's government, even now we are discussing about the nationwide this road construction. National projects, road construction. That is originally that quadrilateral project was proposed by the government of India at that time with the initiation, with the guidelines of Nara Chandrababu at that time. Definitely, his idea and his emotions are with that project when Vajpayee was there as the Prime Minister. Nobody can deny it. So later on, see, in political situations, later on changed. Unfortunately, in 2009, we supported BJP candidate Bishnu Padrai. And 2014 also, we supported, at the time, I filed my nomination on behalf of the Telugu Desam Party for the lone Andaman Lok Sabha seat. Because at that time, when I filing the nomination, there was no alliance between TDP and BJP in the political scenario. But at that time, when I filed the nomination, at that time the negotiations was under progress in Andhra Pradesh to go with alliance with BJP. But prior to that nomination withdrawal, the alliance is clicked between BJP and TDP in Andhra. So then immediately Venkaiah Naidu forced us, our party, to get back, to withdraw. Then even at the time, BJP National President, Mr. At that time, now the Defence Minister, Rajnath Singh was informed to Chandrababu Naidu. Then he informed us and we had the TDP total core committee and workers. Then we discussed, then this committee, our committee also decided and advised me to go back and support BJP. So that at that 2014 also, definitely we are feeling that with our support, BJP got elected, 2009-2014. Unfortunately, in 2019, some political turbulences in AP, we came back with NDA and we supported Congress. Okay, whether it is a mistake or good, we don't know. So it is an unexpected thing in political scenario in AP. Because of AP only it has come. From that time, we faced very, very bad sailing of political sailing in development in other categories, especially in Andhra Pradesh, because another party came. So now, recently, our Chandrababu Naidu was invited by the National BJP party and the Prime Minister. So they discussed and Chandrababu Naidu also accepted for their invitation to join NDA. Now we are in NDA. So in that occasion, yesterday Chandrababu Naidu telephoned me, go and meet Naddaji and express our support in this election
in favor of the BJP candidate, Mr. Vishnu Patrai. Same thing we expressed with Nadaji also today in the meeting. So in this scenario, definitely after nationwide, definitely there was a big development and everything. But as a party, our state lost so much of resources, so much of development because of other party was in power for the last 5 years. So this time definitely, this time our party NDA, that NDA alliance will win in Andhra Pradesh also. Definitely, national government also, because last time when Prime Minister invited Chandrababu Naidu for Amrutotsav some occasion, at that time he presented to Vision 2020, Vision 2047. Vision 2047 he presented in that meeting. Then that was praised by the Prime Minister, and Prime Minister advised Chandrababu Naidu go and present this to the Planning Commission. That Planning Commission is Niti Aayog now. So he went and he presented his Vision 2047 for the nation. Even at that time, I am reminding, I think in 1995-96, when Chandrababu Naidu was the Chief Minister first time, he floated the Vision 2020. At that time, everybody laughed at him. Then at first he floated and he constructed this in Hyderabad towers. They were constructed by L&T. This is what is that? Bhavan, very big tower for software, cyber towers. At that time, everybody laughed at him. Now, because of his vision, now Hyderabad became as a. If you went around the Hyderabad, some outskirts of the city also, you can find the roads. How in US, even our roads are better than in US in Hyderabad to say. Last time recently, Rajinikanth was visited in Hyderabad some 90 years 100 years celebration. He commented like that. When Rajinikanth, he said what he said was, when I was traveling in Hyderabad some areas where we are in US or somewhere else, like that. So his vision and his efforts and his guidance for the state is very good, and at the same time now the same it is matched with Modi now after NDA. So that definitely, and apart from Andhra, his services may be utilized by the NDA government in future by the Modi ji also. Definitely, this vision will be useful for the youth of nation also. Definitely. So good governance and good government we are expecting in 2024. The same thing will definitely continue. If you do good thing, definitely will continue. So for this purpose I came here. I feel that our visiting purpose today, it was very successful. And our party people here, our Manik Rao, party president, and vice president Babji, and everybody, Srinivas, and Satya, Kanta Rao, and Ganapati. Then especially our madam, especially municipal chairperson Selvi madam. Because of her, definitely we got very high hopes in Andaman and Nicobar Islands, especially in Port Blair Municipal Council. Thanks for her. We are proud of her. And Sahul Ahmad. Recently, in the last elections, we got elected Sahul Ahmad also. I think he was also attended for the public meeting today. I think he may be some ill health, I think, so that he could not attend this. Thank you very much for coming and taking all this. Madam. आप तक न्यूज़ और निकोबार टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अंडमान के इंचार्ज माधव नायडू गाరు जी, और अंडमान स्टेट प्रेसिडेंट माणिक्यराव यादव जी, और पार्टी के कार्यकर्ता सबके लिए हम धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।
क्यों ना अभी हम लोग ये बीजेपी टीडीपी अलायंस में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता पूरा अच्छा काम करता है। इसी तरह काम करता भी उनका जीत के लेके आना, लोकसभा इलेक्शन में उनका बीजेपी के कैंडिडेट के जीत के लेके आना अपना काम है। इसी तरह हम म्यूनसिपल इलेक्शन में पूरा पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल के काम करके और भी हम 2 सीटें और 5 सीट 2-3 सीट बढ़ा के काम करके 5 सीट लेके आने के तरह हम सब मिल के काम करना। फिर हम बीजेपी में आज JP नड्डा जी ने बहुत बात किया डेवलपमेंट के बारे में। उसी तरह बीजेपी आने से पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा अंडमान में, और अभी भी डेवलपमेंट है और भी डेवलपमेंट करने के लिए वो बात किया, वो पूरा काम करेंगे। विश्वनाथ राय दादाजी ने पूरा मिल के काम वो पूरा अंडमान डेवलपमेंट बारे में सोचता था, उनको पूरा काम करेंगे। उसके मिल के हम लोग सीट के लेके आना अपना हम लोग पार्टी के क्या अलायंस में क्या गठबंधन है उनका हम सब मिल के हम लोग अपना पार्टी वाला पूरा काम करेंगे। उनके लिए काम हम भी मिल के हम चावल भैया हम दोनों अपना ताकत मिल के हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हाँ पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल में पिछले बार सेल्वी मैडम जो है वो चेयरपर्सन थी, अब टर्म खत्म हो गया, अब फिर से इलेक्शन आएगा, तो आप लोगों और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन है म्यूनसिपल काउंसिल में, वो एक टर्म तो आपको चेयरपर्सन मिल गया, क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला टर्म भी आपको मिले और आगे भी टर्म्स जो है टीडीपी को मिले, क्योंकि 2 काउंसिलर जो है आप लोगों में से इलेक्ट होके आया है टीडीपी से? जी सर, जरूर। अभी जो वादा किया था, एक एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टी का गठबंधन का साथ साथ आफ्टर इलेक्शन के बाद जो दोनों पार्टी मिलके एक जो नीति बनाया है, उनका अनुसार जो फर्स्ट ईयर उन लोग का भारतीय जनता पार्टी लिया, सेकंड एंड थर्ड हम लोगों जो नेशनल कमेटी का अंडमान का प्रभारी जो है सत्य कुमार जी, उनका अपोज में जो हम लोग को गठबंधन का जो सेटअप हुआ था। साथ ही साथ अभी सेकंड ईयर उन लोग बोलने का तरह सेकंड ईयर तो मैडम को दिए, थर्ड ईयर अभी इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने का वजह से कारण से अभी उसको पोस्टपोन किए। जब फिर नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम में दोनों पार्टी एक साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। हम लोग तो अपना जो चांस मिला वाला को तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दोनों पार्टी एक साथ में मिल के जाना बोलने से कुछ तो दोनों अंडरस्टैंडिंग में जाना है। हमारा कैंडिडेट तो ये आया वाला मौका को तो कोई भी छोड़ने का तो इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा उनका इंडिपेंडेंट के साथ में जा रहा है। सब तो एक मंच पर बैठ के बात करके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। बस अच्छा कामयाब होएगा करके हम लोग को भी कोशिश कर रहे हैं। सर, अंडमान निकोबार में कई जगह पे जो है तेलुगु पॉपुलेशन का फिशरमैन कम्युनिटी जो है उनको बसाया गया, कैमल में कुछ सेटलर्स को बसाया गया, साथ ही साथ कुछ लोग वहाँ पे और सेटल हुए। तो सुनामी में कई लोगों का जो है मौत भी हो गया। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फॉर यू सर, बिकॉज अ लॉट ऑफ फिशरमैन डाइड ड्यूरिंग सुनामी and they are from the Telugu community. So my question is that many of them they did not get benefits of the group insurance scheme. There's a group insurance scheme that is been administered, I think, run by Fisheries Department that insures fishermen up to certain amount. So the fishermen who died in tsunami, their family members have still not got the group insurance scheme money. It's almost 20 years now. This December 26 it will be 20 years. And no party is working towards that. Neither BJP nor Congress. Everybody promises about the group insurance scheme, but nobody has. It is a simple thing. Needs to be done. And all those fishermen who have died, those who are basically missing during tsunami, they have been deemed dead now. So it should be easy. It should be easy for them to get. But तो उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे सर? ये सर अभी उनका लास्ट सुनामी जब हुआ था उस टाइम से लेके जो ये मुद्दा चल रहा है, हम लोग भी बहुत लेटर्स लिखा एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग भी डिमांड किया था। जब इस बार गवर्नमेंट बनेगा तो विष्णुपद राय को लेके हम लोग जो सेंट्रल तक हम लोग लेके जाके इसको जो बेनिफिट मिलना है, आज तक बहुत आदमी का लापता है, अभी उनका कोई सर्टिफाइड नहीं हुआ था। साथ साथ उनका फैमिली बेकार होके बैठा है, कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग मेनलैंड भी चले गया। उनका लिस्ट भी हम लोग को रिसेंटली मांगा है, जो टिसरमैन एसोसिएशन का, जो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, और ये सब जो कुछ उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन सर,
उनसे भी मांग है, लेकिन उन लोगों को जल्दी से उन लोग भी डिमांड कर रहे हैं। हम लोग भी एक दो लेटर पूछा है, अगर उस लोग दे दिया बोलने से उसका साथ साथ हम लोग भी डिमांड करके उसका कहाँ तक जाना है, जो इस इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद तो ज़रूर हम लोग को उसको मुद्दा उठाएगा। सर, जैसा आपका जो टीडीपी पार्टी है और उन्होंने जो है अलायंस किया है, जैसा कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, भाजपा की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, तो उसमें जो है भाजपा के साथ टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी तो सब मिलकर जो है अलायंस कर रहे हैं, एनडीए। तो आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में बाकी जितने जो भी प्रतिनिधि है और जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, मैं खास करके, तो इस बार जमीनी स्तर पर आपकी पार्टी और आपकी जो अलायंस पार्टी है, क्या जमीनी स्तर पर वो कितनी खरी उतरेगी? सर, ये जो नया जो कैंडिडेट्स आया है अभी, ऊपर से इंडिपेंडेंट्स भी उतना आसानी नहीं है, जो उनका भी सर ये जनता का सवाल है, क्योंकि जितने भी लोग इंडिपेंडेंट है सर, वो लोग जो है काफी कैपेबिलिटी रखते हैं, ऐसा करके जनता कह रही है। तो कहीं ना कहीं सर आप ये बताइए ना, आपने जो है गठबंधन किया है और साथ में जो है यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर दो है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, और आप लोगों ने जो है बीजेपी के साथ जो है अपना समर्थन दिया है। तो अब आप बताइए कि ये इलेक्शन का माहौल क्या रहेगा? इलेक्शन माहौल यही कि अभी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का साथ साथ तेलुगुदेशम पार्टी भी एक जो अहम भूमिका निभा रहा है, जो म्यूनसिपल इलेक्शन होने दो, जिला परिषद होने दो, क्योंकि तेलुगुदेशम पार्टी का कैडर पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर टू कंबलबे तक हमारा कैडर है। लेकिन क्या है, जो हमारा सेंट्रल में जो स्टेट में पार्टी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद पार्टी लास्ट टाइम में सत्ता में नहीं है। उसका कारणवश हम लोग को पार्टी भी इधर जो मेन लीडर्स आने जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उसी का कारणवश हम लोग को आगे हम मूवमेंट नहीं कर पाया उसी तरह। लेकिन हमारा कैडर है, तो कैडर का संकेत के हिसाब से हम लोग जो कांग्रेस को मदद दिया, कांग्रेस जीता है, डीएमके भी था, टीडीपी भी था, लेकिन टीडीपी अहम भूमिका निभाया डीएमके से भी। लेकिन उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी का साथ में टीडीपी है, कांग्रेस का साथ में डीएमके है। लेकिन जो छोटा मोटा जितना जो जेडीयू होने दो, नए से या एलजेपी होने दो, उन लोग को कुछ मदद के लिए उनका कैपेबिलिटी क्या है, हम तो एक पॉलिटिकल जो पार्टी का नाते हम नहीं बोल सकता, किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल सकता। नहीं सर, ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी है वो लोग भी वो तो जनता के ऊपर है, जरूर वो चीज हम तय नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने जो है बीजेपी के साथ जो गठबंधन बनाया है, तो आपका गठबंधन कितना स्ट्रांग है और आपको क्या लगता है इस बार? हम पूरा स्ट्रांग है जी। अभी देखिए, जो जनता का सोच दूसरा है। अभी कुछ का जो पोर्ट ब्लेयर एंटायर अंडमान निकोबार में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, उसका वजह से कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट से अपना जो जनता का साथ में जुड़ के कोई कुछ तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस किया, उनका कुछ अच्छा लगा। आगे हम भी एक पॉलिटिकल जो प्रेजराइजेशन का हिसाब से हम भी जनता का सामने जाए करके उनका इच्छा था, उन लोग आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये दोनों पार्टी के बीच में ही मुकाबला है। लेकिन उनका जितना इंडिपेंडेंट्स जो मनोज पाल होने दो, नए से जो अजीज होने दो, और अदर पार्टीज़ का जो सीपीएम भी खड़ा है, उनका भी ये बीच में जो अनएम्प्लॉयड्स का साथ में उनको लेके उन लोग भी कुछ लड़ा था। ये तो जो जनता जनार्दन है उन्हीं का जो निर्णय आएगा 19 तारीख का, जो जुलाई 4 तारीख को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ में तेलुगुदेशम पार्टी का गठबंधन है। हम लोग स्ट्रांग, हम लोग अपना कोशिश है जीत के लेकर आएगा करेगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।